सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन। इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे 3 सिग्मा इस्तेमाल किए हुए हैं। हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चंस में कई बार एक सिंगल सिग्मा देखने को मिलता है, कई बार डबल सिग्मा देखने को मिलता है, कई बार ट्रिपल सिग्मा भी देखने को मिलता है। पूरे मैथमेटिक्स की बात करें, सिंगल सिग्मा, डबल सिग्मा, ट्रिपल सिग्मा तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा 3 से ज्यादा भी लगाए जा सकते हैं, 4, 5, 6 एन नंबर ऑफ सिग्मास भी आप लगा सकते हो। ज्यादातर इस्तेमाल में होने वाले समेशंस हैं सिंगल समेशन, डबल और ट्रिपल सिग्मास। ठीक है, यहां पे ट्रिपल सिग्मा के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये एक सीरीज है, सोल्व करके बताइए फाइनल आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो जाता है जब मैं ये कंडीशन लिख दूं आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के। इस कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी ब्यूटी डबल ट्रिपल हो गई है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, पहली बार में आप अपना आंसर निकालना, मेरे आंसर के साथ देखोगे मैक्सिमम लोगों का मैच नहीं करेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे सॉल्यूशन बताने से पहले मैं कुछ बातें और बताता हूं। देखिए, जब भी एक से ज्यादा सिग्मा होते हैं, डबल समेशन या ट्रिपल समेशन, तो वहां पे आई, जे और के कई बार रिलेटेड होते हैं, कई बार इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहां पे के मेरा इंडिपेंडेंट है, 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, जे 0 से इन्फिनिटी और आई भी 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा। बट कई केसेस में कुछ इस तरीके के सिग्मा भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे लिखा होता है कि आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, और आई मेरा 5 से छोटा या इक्वल होगा और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके के जो सिग्मा होते हैं, जिसमें जो i और j हैं ये रिलेटेड होते हैं, तो रिलेटेड यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है, कई बार यहाँ पे इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं इसको। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार कहता हूं, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखो। राइट, यहां पे मैंने ये कहा कि चलो यार ऐसा करते हैं, इस कंडीशन का ध्यान नहीं रखते, आई, जे और के 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो, तब इसका फाइनल आंसर क्या होगा। यहां पे जो टर्म लिख रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना आप। इस क्वांटिटी को अपन लिख सकते हैं 1/3 पावर आई इंटू 1/3 पावर जे इंटू 1/3 पावर के। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सिग्मास हैं, तो प्रॉपर्टी होती है कि आप समेशन आई वाली टर्म लेके इंटू समेशन ये जे वाली टर्म इंटू समेशन यहां पे के वाली टर्म, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को देखोगे तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो आई की वैल्यू जब आपने 0 डाली ना, तो ये मेरे को देगा 1/3 पावर 0 प्लस 1/3 पावर 1 करते करते एक इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। जे की वैल्यू 0, 1, 2 डालोगे तो सेम सीक्वेंस मिलेगा। के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करके डालोगे इन्फिनिटी तक, तो सेम मेरे को सीरीज मिलेगी। तो इसका क्यूब है बेसिकली ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती, तो दिस क्वांटिटी इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 1/3 पावर आई, ये इसका क्यूब है। करेक्ट बात समझ में आ गई। अब चूंकि यहां पे लिखा है कि i इज नॉट इक्वल टू j इज नॉट इक्वल टू k, तो मेरे को वो केसेस घटाने पड़ेंगे, मेरे को वो केसेस घटाने पड़ेंगे जहां पे i की वैल्यू j के बराबर रही हो, k बराबर ना रहा हो, i की वैल्यू k के बराबर रही हो, वो j के बराबर ना रहा हो, j की वैल्यू k के बराबर रही हो, i बराबर ना रहा हो। ये 3 केसेस मेरे को घटाने पड़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज मेरे को घटानी पड़ेगी, जब i, j और k ये सब बराबर रहे हों। तो इनको घटाने के तरीके में थोड़ा पीएनसी को भी याद कर लो, एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिखाया जाता है। जिनको वो आता है वो इसको बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे, नहीं भी आता है तो भी मैं बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी, बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो 3 केस बनते हैं, तो मैं एक केस की वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है पूरी कहानी में। ठीक है, तो जैसे यहां पे भी आप देखोगे तो इनकी भी तो वैल्यू बराबर ही थी। ठीक है, चीजें सिमेट्रिकल हैं, तो 3 इंटू
3 इंटू वो वाला समेशन जिसमें कोई भी दो बराबर है, मान लेते हैं आई और जे बराबर हैं। तो जब आई और जे बराबर होंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर आई इंटू 3 पावर आई हो जाएगा, तो 3 पावर आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये बन जाएगा आई और जे बराबर हैं तो आई इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और जे आई के बराबर हो गया तो ये बन गया 3 पावर आई का स्क्वायर। ठीक है, इंटू के वाला समेशन यूं का यूं रखता हूं मैं। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोट करनी है, ये वाला बिंदु आपने नोट कर लिया ना, जो अब मैं कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों केसेस हो गए, है ना। अब हर केस में मैंने क्या लिया है, इस समेशन के अकॉर्डिंग आई और जे को इक्वल कर दिया और के को खुला छोड़ दिया। के 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहा होगा, तो यहां मुझे लेना तो था आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के वाला केस, बट मैंने यहां ले लिया जब आई जे और के बराबर हैं वो भी, और आई जे बराबर है के बराबर नहीं है वो भी, इस वाले समेशन में। आप समझ रहे हो, इस वाले समेशन में अगर आप देखोगे तो इस समेशन में मैंने आई इक्वल टू जे इक्वल टू के भी ले लिया, क्योंकि के को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया मैंने, और आई इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के भी ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब -3 बारी किया, तो आप ध्यान से देखोगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से इसमें से वो भी माइनस हो गया जब जे और के बराबर है, आई नहीं है, साथ में आई इक्वल टू जे इक्वल टू के, और इसके करस्पॉन्डिंग जब मेरा आई और के बराबर है, जे के बराबर नहीं है, इसके साथ आई इक्वल टू जे इक्वल टू के। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से सुनना जरा बात को, कि ये जो मैंने माइनस किया, इसमें से माइनस करना था 3 ये केस और 1 ये केस, 4 केस माइनस करने थे जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, एक ये केस माइनस करना था, 3 ये माइनस करने थे, ये 2 एक्स्ट्रा बारी माइनस हो चुके हैं। अब जब तक मैं इनको +2 इंटू आई इक्वल टू जे इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग समेशन नहीं करूंगा तब तक राइट आंसर नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये +2 इंटू आई इक्वल टू जे इक्वल टू के करके मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आई इक्वल टू जे इक्वल टू के करोगे तो 1/3 आई का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, और आई मेरा 0 से इन्फिनिटी है। फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, ये वाले समेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a/1 - r, तो ये आता है आपका 3/2 वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू होगी 3/2 और क्यूब भी हो रखा है -3 इंटू ये वाला, तो 3/2 ही आना है मालूम है मेरे को, तो इसको लिख दिया 3/2 इंटू यहां पे देखेंगे तो स्क्वायर करोगे तो बेसिकली ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो इस वाली सीरीज को देखोगे तो आई इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 + 1/9 + 1/9 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसका सम निकाल लो, ये आ जाएगा a1/1 - 1/9, तो 9/8 आ गया, 9/8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9/8। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला सम आ गया मेरा 9/8 +2 इंटू ये हो गया 1/27 की पावर आए, तो यहाँ सीरीज देखोगे तो 1 + 1/27 + 1/27 स्क्वायर एंड सो ऑन a/1 - 1/27, तो यहाँ से आंसर आया 27/26, तो इधर लिख दिया 27/26। ठीक है, तो फाइनली दिस इज 27/8 माइनस 81/16 प्लस 27/13। ठीक है, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लिया 13 इंटू 16 करके, ये हो गया 208। यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 8 से डिवाइड करेंगे तो 26 माइनस 81 इंटू 13 प्लस 27 इंटू
16। ठीक है, फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 27 इंटू 26, 27 इंटू 16 को देखेंगे तो 27 कॉमन आ गया, 26 और 16 कितने हो गए 42 माइनस 81 इंटू 13 डिवाइड बाई 208, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 27 कॉमन लोगे तो ये 42 और ये मेरा हो गया यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 81 अपॉन 208, 81 अपॉन 208। आई होप आपको क्वेश्चन में सिग्मा के साथ डील करने के अलावा यहाँ ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन के साथ कैसे हमें लॉजिकली सोचना है, कैसे हमने इन कंडीशंस को अवॉइड किया, ये कंडीशन ज्यादा बार अवॉइड हो रही थी उसको बैलेंस किया। ये जो बैलेंसिंग देखी हमने, पहले तो इसको ज्यादा बार इंक्लूड करा फिर एक्सक्लूड करा, इसी सेंस और वजह की वजह से इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मेट बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कुल मिलाकर के ये है, अच्छा सवाल था, पता होना चाहिए, डील करना आना चाहिए। मिलेंगे अगले सवाल में, बाय बाय।